तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। चलिए चालू करता हूँ वीडियो को बनाना। तो आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना है और IRCTC ऐप डाउनलोड कर लेना है। और एक चीज़ मैं पहले बता दूं, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो 12 बजे के बाद आप करोगे। इसके पहले अगर करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन हमारा होने जा रहा है और हमारा फाइनली ऐप डाउनलोड भी हो चुका है। ऐप डाउनलोड होने के बाद सिक्योरिटी चेक हो रही है, कहीं भी ऐसा वायरस भी तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पास हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ओपन करते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पास हमारा सेम ऐसा डैशबोर्ड खुल के मिल जाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड मिलने के बाद आपको यहाँ पास से लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पास आपका यूजर नेम और पासवर्ड, अगर यूजर नेम का जैसे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं फिर इसके बाद हमें यूजर और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पास हमें यूजर नेम डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब हम इसको आगे जाके प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हम इसको रजिस्ट्रेशन वाले में जाएंगे। तो जैसे हम रजिस्ट्रेशन में जाएंगे हम नेक्स्ट पेज में फिर से पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा है। अब यहाँ पास से क्या पूछा जा रहा है, पहले आप इन सब चीजों को समझ लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है, क्योंकि वो, हाँ एक चीज और, ये जो मोबाइल नंबर डालना है आपको, ये मोबाइल नंबर पहले से IRCTC में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपका मेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज रजिस्टर्ड हैं तो आप IRCTC पे आप लॉगिन या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको पहले से ही रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं, तो हमारा कोई भी नंबर ऐसा पहले से रजिस्टर्ड नहीं है। तो देखिए हमारा नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ पास हमें कोई भी दिक्कत नहीं गई है। अब हमें यहाँ पास क्या करना है, तो सबसे पहले आपको आपने यहाँ पास एक मेल आईडी डालनी है। तो मेल आईडी जब भी आप डालें तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप वो जो मेल आईडी आप डाल रहे हो वो एकदम सही है कि नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पास जैसे मैं एक डाल रहा हूं तो आपको यहाँ पास ऐसे ही डालना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मेल आईडी को डाल लेता हूं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पास मैं मेल आईडी अपने डाल लिया हूँ। अब इसके पास 1 2 3 ये डाल लेता हूँ। इसके बाद @ बाकी यहाँ पास मैंने ये डाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पास ये पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पास देख लेंगे अवेलेबल आ गया। आपको यहाँ पास पूछा जाए यूजर नेम आप क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यूजर आप नेम कुछ भी बना सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो मत दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं यहाँ पास तो यहाँ पास मैंने ये यूजर है अपना नाम बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पास आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए पहले सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए, पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, बाकी फिर स्मॉल होंगे, ठीक है ना। अगर आप पूरा कैपिटल डालेंगे तो आपका पासवर्ड जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पास मैं पासवर्ड बना रहा हूँ और पासवर्ड बनाने का जो भी मेथड है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पास ये आप देख सकते हैं, हमने जो भी बनाया है मैं आपको डायरेक्टली दिखा भी रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को पहले से अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। तो यहाँ पास हम फिर से डाल रहे हैं वही चीज़ को। ये देखिएगा कि आप जो भी डालें आप परफेक्ट डालें। अब यहाँ पास आपका नाम पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, ठीक है, वो नाम जो आपको यूज़ करना है। तो आपका यहाँ पास 3 होते हैं। जैसे मान लीजिए राजेश कुमार पटेल, ठीक है, राजेश कुमार सिंह है, तो जैसे राजेश फर्स्ट लेटर, बीच का कुमार मिडिल और लास्ट नेम सिंह हो गया, ठीक है। तो अगर आपको कुमार नहीं लगाते, राजेश सिंह बस लिखते हैं, एक एग्जाम्पल तौर पे ले रहा हूं, मैं किसी की नाम नहीं ले रहा हूं, मैं एग्जाम्पल पे ले रहा हूं। तो ये चीज़ों का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर मिडिल नेम नहीं है तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पास अपना जो भी है आप नामना आप वही नाम डालिएगा। अगर मिडिल है तो मिडिल डालिएगा, अगर पूरा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ चलिए मैं ये डाल लेता हूँ, मैंने यहाँ डाल लिया। अब ये डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या करना है,
जो आपका डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल होगा वही डालना है। तो यहाँ पास देख रहे हैं ओरिजिनल 2005 लिखा हुआ है, यहाँ पास 2005। तो यहाँ पहले आपको ये ले लेना है, यहाँ पास अपना सन ले लेना है, मतलब आप किस सन में पैदा हुए हैं। अगर 2021 में है, 2055, 1995, 96, 99 जो भी हैं आप वहाँ पास ये देख सकते हैं। तो यहाँ पास ये सेलेक्ट कर लेना है। फिर सेलेक्ट करने के बाद आपका फिर इसके बाद आप कौन से मंथ में हुए हैं, तो ठीक है आपको ये सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको वहीं पास से तारीख, तो यहाँ पास से मंथ पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पास अब यहाँ पास आपको MFT लिखा हुआ है। M का मतलब मेल, F का मतलब फीमेल, T का मतलब अदर जेंडर जो होते हैं, आप समझ गए होंगे, गे जो होते हैं उसमें अदर में आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पास से फीमेल में लिख लेना। फिर इसके बाद आपको ये ऑप्शन किस आप कंट्री के हैं, नेशनलाइज हैं आप, है ना। तो आपको यहाँ पास से जाना है, तो यहाँ पास आपको इंडिया लिखना है। जब यूज़र आईडी पासवर्ड बना रहे हैं, तो इसके बाद आपको जब भी कोई भी पासवर्ड बनाते हैं तो उस वक्त आपको क्या करना होता है, आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड होता है। मान लीजिए किसी कारण बस आप भूल जाते हैं, तो आपको यहाँ पास ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप सिक्योरिटी क्वेश्चन तो बहुत सारे इसमें है, आपको जो सिलेक्ट है, पर ये मेरे को फादर्स मिडिल नेम आ रहा है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब मेरे फादर का जो भी नेम होगा लास्ट मिडिल नेम, तो वो मैं डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पास वो नाम डाल देता हूँ, तो मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पास आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप पब्लिक हैं या प्राइवेट हैं, मतलब इसमें किस सेक्टर में आप हैं, है ना, सेलेक्ट हैं। तो आप पब्लिक सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपसे मैरिड है अनमैरिड है, तो आप ये मैरिड अगर हैं तो आप इसको आगे कर लेना। फाइनली ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए चलना है, तो यहाँ पास हम नेक्स्ट में वो करेंगे। तो यहाँ पास हमारा थोड़ा सा कुछ लगता है कि लगता नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा कैपिटल में, मैंने आपसे बताया था ना कि फर्स्ट लेटर हमारा पूरा कैपिटल होना चाहिए, बाकी जो भी है हमारा स्मॉल पे होना चाहिए, ठीक है। तो हमें से पूरा स्मॉल पे करना पड़ेगा। तो हमें फर्स्ट लेटर ही बस अपने को क्या करना है, कैपिटल में डालना है, बाकी स्मॉल। मैंने आपसे जैसे भी बताया था वैसे ही है, सेम चीज, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीजें पहले से अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो फिर आप भी बाद में परेशान होंगे, फिर बोल देंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो आपको एक एक चीज को मेंशन कर लेना है यहाँ पास कि क्या चीजें हैं क्या नहीं चीजें हैं। तो अभी ये फाइनली समझ गए होंगे, तो आगे की ओर हमें प्रोसीड करते हैं। जब आगे की ओर प्रोसीड करेंगे तो इसके बाद फिर आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको जो भी ऑप्शन आता है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिए, आपका एरिया जो भी है तो आपका एरिया करना है, आप किस कंट्री से हैं आपको ये करना है। फिर आपको यहाँ पास पिन कोड डालना है, ठीक है। जब आप पिन कोड डालेंगे तो आपका सीधे से बात है जो भी है आपका सिटी आ जाएगा। तो ठीक है, सिटी जैसे ही आ जाएगा तो आपको अगर कोई भी त्रुटि है तो अभी आप सुधार सकते हैं, ठीक है। तो सिटी आने के बाद आपको यहाँ पर सिटी को पहले सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट जब आप करेंगे तो आपके एग्जैक्ट आपको पिन कोड के बाद आपका स्टेट किस स्टेट से है ये भी आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पास पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस वही, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं पोस्ट ऑफिस की जो भी होती हैं, तो आप यहाँ पास से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पास से सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पास ये फिर से नंबर मांगा जा रहा है कि आप एक बार हमें फिर से नंबर प्रोवाइड अपना करें कि हम कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ पास से नंबर कंफर्म डाल रहा हूँ फिर से, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो हमारा नंबर सही नहीं होगा। तो चलिए एक बार नंबर को भी चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद अब हमें आगे की ओर प्रोसीड में चले जाना है। तो जैसे ही हमारा होगा फिर से हमारा ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होने के बाद एक ये कैप्चा आएगा। तो अगर ये आपको ये कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आपको साइड कर देना है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से आप इसको फिर से कर सकते हैं। तो यहाँ पास ये दिखा रहा है कार्स कौन सी है, जैसे 1, 2 और ये 3 ही है यहाँ पास। तो इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, बाकी और एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर दोबारा ऑप्शन तो आ ही जाता है। तो जैसे हम इसको आगे की ओर प्रोसीड करने जा रहे हैं, अब इसके बाद हमारा देख लेते हैं, थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है। तो यहाँ पास हमें फिर से अपना शायद एड्रेस भरने के लिए आ रहा है, तो हम एड्रेस फिर से डाल लेते हैं। यहाँ पास इंडियन,
तो यहाँ से मेरी आईडी कंप्लीट हो चुका है। एक ऐड आएगा, इसको ऐड के स्किप कर देना है और यहाँ पास फाइनली हमारा कंग्रेचुलेशंस का मैसेज भी आ चुका है। अब इसको ओके करना है। ओके करने के बाद हमें आगे की ओर अब बढ़ जाना है और आगे की ओर बढ़ने के बाद अब हमें आईडी अब यहाँ पासवर्ड पास डालना आपको है। यहाँ पास हमारा फाइनली ये हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमने यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया हुआ था, ठीक है, अब वही हमें यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पास डालना भी है। तो अब अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो आपकी गलती है, उसमें तो देखिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पास क्या करना है, तो चलिए मैं यहाँ पास पहला अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं यूज़र आईडी डालता हूँ, मैंने ये डाला, फिर इसके बाद अपना जो भी था हमारा, ये हमारा यूज़र आईडी हो गया। अब मैंने जो पासवर्ड डाला था तो मैं पहले अपना पासवर्ड डाल लेता हूं। यह हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हमें कैप्चा डालना है। कैप्चा हमारा जो भी है तो कैप्चा को हम पूरा कैपिटल में है तो कैपिटल में डालेंगे, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में डालेंगे, अगर जो भी है तो उसमें डालेंगे। तो इसके बाद लॉगिन में कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन में जाएंगे तो हमारे इसके बाद आपको सेव करना है ये पासवर्ड, तो आप सेव कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप मत करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड। अब देखिए एक चीज़, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पास आ गई। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो पहले आप समझो। यहाँ पास आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किया है तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। यहाँ पास आपको सेंड में प्रेस करना है तो आपका सेंड ओटीपी हो जाएगा, ठीक है। ओटीपी आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको मेल रजिस्टर्ड जो आपने किया है सेंड ओटीपी करेंगे, रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपके एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ पास आपने ओटीपी दोनों सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपको वेरीफाई यूज़र में ओ को प्रेस करना है। ये करने के बाद आपको यहाँ सबमिट हो जाएगा। आपको फिर इसके बाद ऐसा आएगा, आपको ऊपर यूज़र आईडी डालना है और नीचे फिर पासवर्ड डालना है और नीचे फिर कैप्चा डालना है। तो ये फाइनली हम यहाँ पास अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। यूज़र नाम मैंने डाल लिया है पहले से, तो यूज़र आईडी पासवर्ड और डाल लेते हैं और यहाँ पास अपना कैप्चा डाल लेते हैं। कैप्चा डाल जैसे हम डालेंगे इसके बाद हम डायरेक्टली उसमें हम टिकट बुक कर सकते हैं IRCTC के ऐप में, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फाइनली हो चुका है। अब इसको हमारा वेरीफाई यूज़र नेम हो रहा है। अब कोई भी काम हमारा पेंडिंग नहीं है तो यहाँ पास हमें पहले एमपिन बना लेना है। एमपिन क्योंकि बार बार आपको यूज़र आईडी पासवर्ड ना डालना पड़े, तो जो भी आपको एमपिन बनाना है यहाँ पे एमपिन बना लीजिए, ठीक है। और एमपिन बनाने के बाद आपको इसको सबमिट में जैसे ही करेंगे तो सबमिट में होने के बाद आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुली होने के बाद आपको अब क्या करना है, यहाँ पास फाइनली आपको ट्रेन सर्च कर लेना है। यहाँ पास जो भी आप टिकट आप बुक करना चाहे जहाँ के लिए, तो यहाँ पास आप फाइनली देख सकते हैं और इसको आप इसी तरह आप बुक कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।